हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बुक लर्निंग पर स्वागत है। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। किसी भी को बोलने की कला किताब संक्षेप। किसी भी को बोलने की कला एक महत्वपूर्ण संवाद कौशल की मास्टरी प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने वाली किताब है। इसे डेल कार्नेगी ने लिखा था और यह किताब किसी भी व्यक्ति के साथ सही तरीके से बातचीत करने, लोगों को प्रभावित करने और समृद्धि पाने के लिए महत्वपूर्ण संवाद कौशलों का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान करती है। किताब का मुख्य संदेश है कि आप दूसरों के साथ सही तरीके से इंटरैक्ट करके उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। ये किताब व्यक्तिगत विकास, समृद्धि और सहयोगी रिश्तों को बनाने में मदद करने वाले संवाद कौशलों के संदर्भ में उपयोगी तरीकों का परिचय करती है। किताब में विभिन्न महत्वपूर्ण तकनीकों का वर्णन किया गया है, जैसे कि दूसरों के साथ सहयोगी रिश्तों को कैसे बनाएं, विवादों को कैसे सुलझाएं, और लोगों को कैसे प्रभावित करें। ये किताब किसी भी व्यक्ति के व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में मदद कर सकती है और उन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ने में मदद कर सकती है। किसी भी को बोलने की कला किताब का संक्षेप। किसी भी को बोलने की कला एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमें सही तरीके से बातचीत कौशल को सीखने में मदद करती है। ये पुस्तक डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि हम अपने बातचीत कौशल को सुधारकर व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। परिचय। किसी भी को बोलने की कला किताब डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है और यह एक बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक है जो हमें सही तरीके से बातचीत करने के कौशल को सीखने में मदद करती है। बातचीत हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और इस पुस्तक के माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम अपने संवाद कौशलों को सुधारकर अधिक सफल हो सकते हैं। किताब का संरचना। किसी भी को बोलने की कला किताब का संरचना बहुत ही अच्छा है और यह स्पष्ट और आसान तरीके से प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक को 3 मुख्य भागों में बांटा गया है। मुख्य संदेशों का संवाद कौशल में महत्व। इस भाग में पुस्तक बताती है कि मुख्य संदेश यानी दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे सही तरीके से बात करना हमारे संवाद कौशल में कितना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरे व्यक्तियों के साथ कैसे सही से बोलना चाहिए ताकि हम उनके साथ सहयोगी रिश्तों को बना सकें। कैसे दूसरों को प्रभावित करें। इस भाग में पुस्तक हमें ये सिखाती है कि कैसे हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। यहाँ पर विभिन्न तकनीकों का वर्णन किया गया है जो हमें दूसरों के साथ अच्छे संवाद और सहयोगी रिश्तों को बनाने में मदद कर सकती है। विवादों का समाधान। इस भाग में पुस्तक हमें ये सिखाती है कि कैसे हम विवादों को सुलझा सकते हैं और दूसरों के साथ अच्छे संवाद को बनाए रख सकते हैं। यहाँ पर विविध तरीकों का वर्णन किया गया है जिनका उपयोग हम विवादों को हल करने के लिए कर सकते हैं। मुख्य संदेश। किसी भी को बोलने की कला किताब का मुख्य संदेश यह है कि बातचीत हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हम दूसरों के साथ सही तरीके से बोलकर उनका सहयोग प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। इस पुस्तक में विभिन्न महत्वपूर्ण तकनीकों का वर्णन किया गया है जो हमें अधिक सफल बनने में मदद कर सकती हैं। महत्वपूर्ण विचार। किसी भी को बोलने की कला किताब में कुछ महत्वपूर्ण विचार हैं जो हमें समझने चाहिए। सुनने की कला। इस पुस्तक में हमें सुनने की कला का महत्वपूर्ण ब्यूटी दिया गया है। हमें दूसरों की बातें ध्यान से सुनना चाहिए ताकि हम उनकी आवश्यकताओं और इच्छाओं को समझ सकें। दूसरों का सम्मान करना। पुस्तक बताती है कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए।
ये सहयोगी रिश्तों को बनाने में मदद कर सकता है और बातचीत में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकता है। जिम्मेदारी और आत्म सुधारणा पुस्तक में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने बातचीत कौशलों को सुधारने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। हमें अपने वाद विवादों को सुलझाने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए और अपने संवाद कौशलों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। किताब के महत्वपूर्ण अंश। किसी भी को बोलने की कला। किताब के महत्वपूर्ण अंश निम्नलिखित हैं। बातचीत कौशलों का अभ्यास। पुस्तक में हमें बातचीत कौशलों का अभ्यास करने के लिए कई तरीके दिए गए हैं। हमें इन कौशलों का प्रैक्टिस करने का सुझाव दिया गया है ताकि हम उन्हें सुधार सकें। व्यक्तिगत अनुभवों का साझा करना। पुस्तक में व्यक्तिगत अनुभवों को साझा करने का महत्वपूर्ण ब्यूटी दिया गया है। हमें ये समझने को मिलता है कि दूसरों के साथ हमारे अनुभव कैसे मदद कर सकते हैं और हम दूसरों से कुछ सीख सकते हैं। सकारात्मक सोच। पुस्तक में सकारात्मक सोच का महत्व बताया गया है। हमें ये सिखाया जाता है कि हमें सकारात्मक तरीके से सोचना चाहिए और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कैसे काम करना चाहिए। समापन। किसी भी को बोलने की कला। किताब हमें ये सिखाती है कि बातचीत कौशल कितना महत्वपूर्ण है और हमें इन कौशलों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। इसके माध्यम से हम दूसरों के साथ सहयोगी रिश्तों को बना सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। इस पुस्तक के माध्यम से हमें बेहतर और सफल व्यक्ति बनने के लिए महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त होती है जो हमारे जीवन को सकारात्मक तरीके से प्रभावित कर सकती है। किसी भी को बोलने की कला। किताब का संक्षेप और महत्वपूर्ण बिंदु। सुनने का महत्व। ये किताब सिखाती है कि सुनने कौशल कितना महत्वपूर्ण है। उदाहरण, आपके साथी किसी समस्या के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी बातों पर ध्यान देने से आप उनके विचार और भावनाओं को समझ सकते हैं। दूसरों की बात सुनना। इस किताब में ये बताया गया है कि दूसरों की बातों को सुनने के लिए समय देना चाहिए। उदाहरण, आपके दोस्त अपने यात्रा के बारे में बता रहे हैं, तो आप उनकी रोमांचक कहानियों को सुनकर उनके साथ जुड़ सकते हैं। सहयोगी रिश्ता बनाना। किताब में ये बताया गया है कि सहयोगी रिश्ता बनाने के लिए दूसरों के साथ समझदारी से बात करना आवश्यक है। उदाहरण, आपके कॉलीग को उनके परियोजना में सहयोग करने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है, तो आप उनके इच्छाओं को समझकर उनके साथ मिलकर काम कर सकते हैं। सकारात्मक बोलना। किताब में ये बताया गया है कि हमें सकारात्मक भाषा का उपयोग करना चाहिए। उदाहरण, आपके सहकर्मी की काम की प्रशंसा करने के लिए आप उन्हें, आपने वाकई अच्छा काम किया है, बोल सकते हैं, जिससे उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा। विवादों को सुलझाना। किताब में विवादों को समझाने और सुलझाने के उपायों का वर्णन है। उदाहरण, आपके साथी के साथ एक विवाद हुआ है, तो आप शांति बनाने के लिए सुनने, समझने और सहमति दिलाने के तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा संवाद और सफलता। किताब में ये बताया गया है कि अच्छा संवाद हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता पाने में मदद करता है। उदाहरण, एक उत्कृष्ट संवाद कौशल से आप किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आप दूसरों के साथ अच्छे रिश्तों को बना सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। किसी भी को बोलने की कला। किताब के महत्वपूर्ण बिंदुओं का उदाहरण इसके महत्व को समझाने में मदद कर सकते हैं। इसके माध्यम से हम ये सीख सकते हैं कि सही तरीके से बातचीत करने के कौशल हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। किसी भी को बोलने की कला। किताब डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई है और यह हमें सही तरीके से बातचीत करने और अच्छे संवाद कौशल विकसित करने में मदद करती है। अध्याय 1। बातचीत का महत्व। इस अध्याय में हमें बताया जाता है कि बातचीत क्यों महत्वपूर्ण है।
उदाहरण, अगर हम अच्छे संवाद कौशल विकसित करते हैं, तो हम अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में सफल हो सकते हैं। अध्याय 2, दूसरों को समझना। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें दूसरों को समझने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण, हमें अपने साथी के भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम उनके साथ बेहतर संवाद कर सकें। अध्याय 3, सुनने का कला। इस अध्याय में हमें सुनने की कला के महत्व का परिचय दिया जाता है। उदाहरण, हमें अपने संबंधितों की बातों को ध्यान से सुनकर उनके भावनाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 4, सहयोगी रिश्ता बनाना। इस अध्याय में हमें सहयोगी रिश्ते बनाने के उपाय बताए गए हैं। उदाहरण, हमें अपने साथी के साथ सहयोगी रिश्ते को बनाने के लिए समझदारी से बात करना चाहिए। अध्याय 5, दूसरों को प्रभावित करना। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हम कैसे दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। उदाहरण, अगर हम दूसरों के साथ अच्छे संवाद करते हैं, तो हम उन्हें अपने विचारों का समर्थन करने का मौका देते हैं। अध्याय 6, विवादों का समाधान। इस अध्याय में हमें विवादों को सुलझाने के उपाय बताए गए हैं। उदाहरण, हमें विवादों को समझने के लिए सुनने, समझने और सहमति दिलाने के तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अध्याय 7, सकारात्मक बोलना। इस अध्याय में हमें सकारात्मक भाषा का उपयोग करने का महत्व बताया गया है। उदाहरण, हमें अपने साथी की सफलता को प्रशंसा करने के लिए सकारात्मक शब्दों का उपयोग करना चाहिए। अध्याय 8, अच्छा संवाद और सफलता। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि अच्छा संवाद हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता पाने में कैसे मदद करता है। उदाहरण, अच्छा संवाद कौशल से हम किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकते हैं, क्योंकि हम अपने रिश्तों को सुधार सकते हैं और अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। अध्याय 9, आत्म सुधारना। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने बातचीत कौशलों को सुधारने का प्रयास करना चाहिए। उदाहरण, हमें अपने बातचीत में किए गए गलतियों से सीखकर उन्हें सुधारने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम बेहतर संवाद कौशल विकसित कर सकें। अध्याय 10, अभ्यास का महत्व। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि बातचीत कौशलों का अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है। उदाहरण, हमें नियमित रूप से बातचीत कौशलों का अभ्यास करना चाहिए ताकि हम उन्हें मास्टर कर सकें और बेहतर संवाद कर सकें। अध्याय 11, संवाद में योग्यता। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें संवाद में योग्यता प्राप्त करने के लिए कैसे प्रयास करना चाहिए। उदाहरण, हमें अपने ज्ञान और संवाद कौशलों को सुधार कर अपनी योग्यता को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए ताकि हम अधिक सक्षम और प्रभावी संवाद कर सकें। अध्याय 12, संवाद कौशलों का उपयोग। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हम कैसे संवाद कौशलों का उपयोग अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में कर सकते हैं। उदाहरण, हम संवाद कौशलों का उपयोग अपने करियर में प्रशंसा, सहयोग और सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने संवाद कौशलों का सही तरीके से उपयोग कर सकेंगे। अध्याय 13, व्यक्तिगत अनुभव। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से कैसे सीख सकते हैं और अपने संवाद कौशलों को सुधार सकते हैं। उदाहरण, हम अपने पिछले संवादों से सीखकर उन्हें सुधारने का प्रयास कर सकते हैं ताकि हम अगले संवाद में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। अध्याय 14, सुनने का अभ्यास। इस अध्याय में हमें सुनने का अभ्यास करने के लिए उपाय बताए गए हैं ताकि हम दूसरों के बोलने के पीछे छिपे संकेतों को समझ सकें। उदाहरण, हम सुनने के प्रतिक्रिया कौशल को बेहतर बनाने के लिए अभ्यास करके अपनी सुनने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अध्याय 15, संवाद कौशलों का लाभ उठाना।
इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हम कैसे संवाद कौशलों का उपयोग अपने प्रोफेशनल और पर्सनल जीवन में कर सकते हैं। उदाहरण, हम अपने करियर में अच्छे संवाद कौशलों का उपयोग करके अधिक सफल हो सकते हैं और अपने रिश्तों को मजबूती से बना सकते हैं। अध्याय 16, संवाद कौशलों का सफलता में योगदान। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे संवाद कौशल कैसे हमारे सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण, हम अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में संवाद कौशलों का उपयोग करके अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं और अपनी करियर में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अध्याय 17, आत्मसमर्पण। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने संवाद में आत्मसमर्पण कैसे दिखाना चाहिए। उदाहरण, हमें अपने संवाद में सहयोगी बनकर और दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करके सहायता करने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 18, संवाद कौशलों का स्वाध्याय। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें संवाद कौशलों का स्वाध्याय कैसे करना चाहिए। उदाहरण, हमें अपने संवाद कौशलों को सुधारने के लिए पुस्तकों, कोर्सों और अन्य स्रोतों से सीखने का प्रयास करना चाहिए। अध्याय 19, संवाद कौशलों का प्रयोग। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें संवाद कौशलों का व्यावसायिक और व्यक्तिगत जीवन में कैसे प्रयोग करना चाहिए। उदाहरण, हम संवाद कौशलों का प्रयोग अपने प्रोफेशनल बातचीत, प्रेजेंटेशन और व्यक्तिगत जीवन में सहयोग और सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। अध्याय 20, संवाद कौशलों का संरक्षण। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने संवाद कौशलों का संरक्षित रखने के लिए कैसे प्रयास करना चाहिए। उदाहरण, हमें अपने संवाद कौशलों को बनाए रखने के लिए प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और समय समय पर संवाद कौशलों की समीक्षा करनी चाहिए। अध्याय 21, संवाद कौशलों का निरंतर अभ्यास। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि संवाद कौशलों का निरंतर अभ्यास कैसे करना चाहिए ताकि हम उन्हें मास्टर कर सकें। उदाहरण, हमें रोज संवाद कौशलों का अभ्यास करना चाहिए, जैसे कि दोस्तों के साथ चुटकुले कहकर या व्यापारिक मीटिंगों में भाग लेकर। अध्याय 22, संवाद में स्वाध्याय की महत्वपूर्ण भूमिका। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि स्वाध्याय कैसे हमारे संवाद कौशलों को मजबूती से सुधार सकता है। उदाहरण, हमें संवाद से संबंधित किताबें पढ़कर और संवाद के प्राकट्य में स्वाध्याय करके अपने संवाद कौशलों को बेहतर बना सकते हैं। अध्याय 23, संवाद कौशलों का समृद्धि में योगदान। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे संवाद कौशल कैसे समृद्धि में योगदान कर सकते हैं। उदाहरण, हम अपने संवाद कौशलों का उपयोग अपने करियर में प्रोफेशनल स्वरूप से करके और अपने समृद्धि में सहयोगी रूप से योगदान कर सकते हैं। अध्याय 24, संवाद कौशलों का आदर्श और प्रयोग। इस अध्याय में हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें संवाद कौशलों का आदर्श और प्रयोग कैसे करना चाहिए। उदाहरण, हमें संवाद में जादूगरी तरीकों का आदर्श लेने के बजाय सत्यवादी और सहयोगी संवाद कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। समापन। किसी भी को बोलने की कला किताब के इन अंतिम अध्यायों के माध्यम से हमें संवाद कौशलों के महत्व की गहरी समझ और उनका निरंतर अभ्यास और आदर्श और प्रयोग करने का महत्व समझ में आता है। इन अध्यायों के अध्ययन से हम अपने संवाद कौशलों को सुधारकर और उन्हें समृद्धि में योगदान करके अपने व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी को बोलने की कला किताब व्यक्तिगत और पेशेवर संवाद कौशलों के विकास के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रस्तुत करती है। संवाद कौशल कैसे सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। जब हम अच्छे संवाद कौशल विकसित करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।
संवाद कौशल सहयोग, प्रेम और प्रशंसा को बढ़ावा देते हैं। लोगों के साथ बेहतर रिश्तों को बनाने के लिए अच्छे संवाद कौशल महत्वपूर्ण है। ये किताब आपको संवाद कौशलों को बेहतर बनाने के लिए उपयुक्त उपाय देती है। जब आप अच्छे संवाद कौशल विकसित करते हैं, तो आपकी आत्म संवाद क्षमता भी बढ़ जाती है। अच्छे संवाद कौशल का सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। संवाद कौशल के बिना करियर में सफलता प्राप्त करना मुश्किल हो सकता है। यदि आप खुद को अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, तो लोग आपके संवाद को सुनने के लिए अधिक प्रवृत्त होते हैं। संवाद कौशल का सीखना और उन्हें मास्टर करना सदैव संवाद में सुधार और सीखने की प्रक्रिया होती है। संवाद कौशलों को बेहतर बनाने के लिए अध्ययन और प्रैक्टिस का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अच्छे संवाद कौशल व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। संवाद कौशल व्यक्तिगत और पेशेवर स्तर पर समाज में स्थान बनाने में मदद कर सकते हैं। संवाद कौशल कैसे अपने स्वयं के विचारों को साझा करने के लिए महत्वपूर्ण है। आत्मविश्वास अच्छे संवाद कौशल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में कार्य कर सकता है। अच्छे संवाद कौशल आपको अन्य लोगों की भावनाओं को समझने में मदद कर सकते हैं। संवाद में ध्यानपूर्वक सुनने का कौशल महत्वपूर्ण है। अच्छे संवाद कौशल आपके प्राकट्य में और लोगों के साथ संवाद में आत्मसमर्पण को बढ़ावा देते हैं। आत्मसमर्पण का मतलब है कि आप खुद को संवाद में पूरी तरह से समर्पित करते हैं। संवाद में अपनी ध्यान और पूरी तरह से उपस्थिति के साथ रहना महत्वपूर्ण है। संवाद कौशलों को सुधारने के लिए स्वाध्याय करना महत्वपूर्ण है। संवाद कौशलों का स्वाध्याय किताबें पढ़कर, कोर्सेस और अन्य स्रोतों से सीखने के रूप में किया जा सकता है। संवाद कौशलों को सफलता में योगदान करने के लिए उन्हें अपने पेशेवर और व्यक्तिगत जीवन में कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसका महत्व होता है। संवाद कौशल का सीखना और उनका प्रयोग करना सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संवाद कौशल समझदारी, सहयोग और समर्थन को प्रदान कर सकते हैं। संवाद कौशल का प्रयोग अधिक उत्कृष्ट विचारों की समझ में मदद कर सकता है। संवाद कौशल के माध्यम से आप अपने समय को और अपने कार्यों को सुधार सकते हैं। संवाद कौशल का सफलता में महत्वपूर्ण योगदान होता है। संवाद कौशलों का स्वाध्याय आपके लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकता है। संवाद कौशलों का संरक्षण कैसे करना चाहिए, इसका महत्व होता है। संवाद कौशलों को बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास करना महत्वपूर्ण है। अच्छे संवाद कौशल अपने स्वयं के जीवन में अधिक सुखद और समर्थनपूर्ण रिश्तों को बनाने में मदद कर सकते हैं। संवाद कौशलों को निरंतर अभ्यास करने का महत्व होता है। संवाद कौशलों का स्वाध्याय कैसे किया जा सकता है, इस पर विचार करना महत्वपूर्ण होता है। संवाद कौशलों का समृद्धि में योगदान कैसे कर सकता है। संवाद कौशलों का प्रयोग करके आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद कर सकते हैं। संवाद कौशलों का आदर्श और प्रयोग कैसे करना चाहिए। संवाद कौशलों का आदर्श बनाए रखने के लिए सत्यवादी और सहयोगी संवाद कौशलों का प्रयोग करना चाहिए। संवाद कौशल को सफलता में योगदान करने के लिए योग्यता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। संवाद कौशलों का सीखना और प्रयोग करना आपके प्रतिस्पर्धी के साथ अग्रसर होने में मदद कर सकता है। संवाद में सफलता प्राप्त करने के लिए अध्ययन और सफल व्यक्तियों का अध्ययन करना महत्वपूर्ण हो सकता है। संवाद कौशल समय प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। संवाद कौशल का सीखना और प्रयोग करना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन को सुधार सकता है। संवाद कौशल सहयोगी और समर्थनपूर्ण रिश्तों की नींव रख सकते हैं।
संवाद कौशलों का स्वाध्याय आपके विचारों को अधिक सुविधाजनक तरीके से साझा करने में मदद कर सकता है। अच्छे संवाद कौशल विचारों को समझने में मदद कर सकते हैं। संवाद कौशलों का स्वाध्याय आपके स्वयं के स्वास्थ्य और खुदरा में मदद कर सकता है। संवाद कौशल समय प्रबंधन में मदद कर सकते हैं। संवाद कौशल का सीखना और प्रयोग करना आपके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। संवाद कौशल व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। संवाद कौशल का सीखना और प्रयोग करना आपके स्वास्थ्य को सुधार सकता है। संवाद कौशल सफल व्यक्तियों के साथ उत्कृष्ट रिश्तों की नींव रख सकते हैं। संवाद कौशलों का स्वाध्याय करना और उन्हें प्रयोग करना आपके संवाद कौशल को मजबूत बना सकता है। संवाद कौशल व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। संवाद कौशल का सीखना और प्रयोग करना आपके स्वास्थ्य को सुधार सकता है। संवाद कौशल सफल व्यक्तियों के साथ उत्कृष्ट रिश्तों की नींव रख सकते हैं। संवाद कौशलों का स्वाध्याय करना और उन्हें प्रयोग करना आपके संवाद कौशल को मजबूत बना सकता है। संवाद कौशल अधिक समय की बजाय अधिक गहरी बातचीत को बढ़ावा देते हैं। संवाद कौशल सफलता के मार्ग को प्रस्तुत करते हैं और व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। किसी भी को बोलने की कला किताब के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने से हम अपने संवाद कौशलों को सुधार कर और अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।